स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ओवर राइडिंग के इशू को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और हम लोगों ने बात की थी, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ओवर राइडिंग का इशू एक साइड पर रख दिया था और हमने ओवर राइडिंग को अवॉइड करके अपना काम किया था कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैरामीटर्स वगैरह पास करके, ठीक है, और फंक्शंस को रिकॉल करके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो ओवर राइडिंग का इशू है हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स में किसी चीज को यूज करते हो। ओवरराइडिंग में क्या होता है? ओवरराइडिंग में ये होता है ना कि एक ही फंक्शन है और वो डिफरेंट जगहों पे उसका बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शन एक ही है, जैसे शो का फंक्शन, जैसे प्रिंट का फंक्शन, जैसे सेट और गेट का फंक्शन, ठीक है। नाम उसका एक ही है, पेरेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ड्राइव क्लासेस में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल उसका जो बिहेवियर है वो हर क्लास में डिफरेंट है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इसी चीज को कहते हैं, जैसे ओवरराइडिंग है, ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। अब हम उस इशू को रिजॉल्व कैसे करेंगे? ये सारा काम जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये क्या है? ये प्रीवियस वर्क है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या था, एक बेस क्लास है फॉर एग्जांपल, एक ड्राइव क्लास है, दूसरी भी ड्राइव क्लास है। हमारे पास फंक्शन एक ही है शो के नाम से, ठीक है। बेस क्लास में भी शो है, ड्राइव 1 में भी शो है, ड्राइव 2 में भी शो है, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सा शो होगा? अगर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं किस शो को, किस वाले फंक्शन को मैं कॉल कर सकूंगी? बेस क्लास के शो को। बेस के, ठीक है। यानी जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा आप उसी क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम था ओवरराइडिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेन में हो रहा है ना, ये पॉइंटर्स के थ्रू, ये मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि जब हम अपने ये बात करते हैं ना कि हम म्यूचुअल फंक्शंस लेके आते हैं, यानी हम अपने ओवरराइडिंग आगे बताती हूँ म्यूचुअल फंक्शन क्या होते हैं, कैसे उसको करते हैं। जब हम अपने ओवरराइडिंग की इशू को रिजॉल्व करते हैं ना वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू, तो उस वक्त फिर हम क्लासेस उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हम पॉइंटर्स के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। वो अब आगे डिटेल आती जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ मैं वो पॉइंटर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि मेन में हो क्या है, ठीक है। मेन में मैंने क्या किया है कि ड्राइव क्लास की दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक ड्राइव 2 का, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है ना मेन में? यस मैम। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने बेस क्लास का एक पॉइंटर जनरेट किया, ठीक है। बेस क्लास का मैंने जब पॉइंटर जनरेट किया है, अब मुझे बताओ कि उस पॉइंटर में मैंने सबसे पहले रखा है एड्रेस ड्राइव 1 का, यानी जो ड्राइव 1 ऑब्जेक्ट बना है, ये जहाँ पे ऊपर वाली क्लास में जो ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट बना है उसका एड्रेस मैंने सेव कर दिया इस पीटीआर में, ठीक है। और इस पॉइंटर के थ्रू मैंने शो को एक्सेस किया है। अब मुझे बताओ आप क्या अज्यूम करते हो, मतलब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा शो जो है वो एक्सेस हो रहा है? बेस क्लास। क्यों? एड्रेस तो ड्राइव 1 का मैंने इसमें सेव किया हुआ पीटीआर में। मैम पीटीआर बेस का है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एड्रेस तो मैंने सेव कर दिया ना, उसको रिप्लेस कर दिया ना एड्रेस तो। ड्राइव क्लास का जो एड्रेस है, ये देखो, ये लाइन से एंड डीवी1, ये क्या है? डीवी1 ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका जो एड्रेस है वो मैंने इस पॉइंटर में सेव किया। तो फिर क्यों वो बेस क्लास को एक्सेस करेगा? इसकी मैम ये बाइंडिंग हो ड्राइव वन। चुकी है बेस के साथ। हाँ ठीक है, अभी आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा सर का, तो इसमें क्या है, ये स्टैटिक बाइंडिंग हो चुकी है। स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे उसने बाइंडिंग कर दी थी पीटीआर को, उसने किससे एसोसिएट कर दिया हुआ? बेस क्लास से एसोसिएट कर दिया, ठीक है। इस वक्त वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास जो एड्रेस है वो क्या है, वो इस वक्त ये देखेगा कि मेरी बाइंडिंग यानी मेरी टाइप क्या है। तो पीटीआर की टाइप क्या है? बेस टाइप है। इसलिए चाहे आप उसमें एड्रेस ड्राइव 1 का सेव करो, चाहे ड्राइव 2 का सेव करो, जो मर्जी आप करो, उसमें स्टिल क्या करना है? एक्सेस उसी को करना है जो जिस टाइप का वो पॉइंटर है। किस टाइप का वो पॉइंटर है? बेस टाइप का वो पॉइंटर है। तो ये स्टैटिक बाइंडिंग है। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? ठीक है। फिगर यस भी मैम। देख लो, फिगर में भी वो यही बता रहा है कि एड्रेस उसमें जिस मर्जी का शो है, लेकिन सिर्फ अगर वो आप उसको शो फंक्शन तीनों सेम नाम से हैं और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो होगा क्या कि वो उसी के थ्रू अपनी बेस जिस जिस टाइप का वो पॉइंटर है ना, जिस टाइप का, जैसे अभी बेस क्लास का वो पॉइंटर है, तो बेस के शो को एक्सेस करेगा। ठीक है। तो ये थी स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग जो हो चुकी है। अब इस मसले को हम हल करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आओ। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। हमने उस कोड में कोई चेंजिंग नहीं की, सिंपल क्या किया है कि जो फंक्शन बेस क्लास में था उसके साथ मैंने लगा दिया वर्चुअल का कीवर्ड, ठीक है। सिंपल क्या किया है कि जो मेरे पास बेस क्लास में एक फंक्शन था जो सब क्लासेस आगे ड्राइव कर रही हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन अपना अपना कर रही हैं, ठीक है, उस फंक्शन को मैंने साथ कीवर्ड लगा दिया वर्चुअल। इसको कहते हैं इम्प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास वर्चुअल फंक्शन है। समझ आइए इस चीज की? सिंपल एक कीवर्ड लगा दिया, वो वर्चुअल फंक्शन बन गया।
इस विजुअल फंक्शन कीवर्ड लगाने से हुआ क्या बेसिकली, हुआ यह है कि इसमें रन टाइम पे अब वो ये नहीं देखेगा कि पॉइंटर के पास टाइप क्या है, अब वो एक्चुअल एड्रेस देखेगा रन टाइम पे कि पॉइंटर के पास एड्रेस किसका। ठीक है, इस विजुअल कीवर्ड लगाने से लेट बाइंडिंग होगी या डायनेमिक बाइंडिंग होगी। वो कैसे होगी कि रन टाइम पे वो इस पीटीआर, पहले तो जब विजुअल का कीवर्ड यूज नहीं किया था तो वो पीटीआर की टाइप देखता था कि वो किस टाइप का है। जब मैंने विजुअल का कीवर्ड यूज कर दिया तो अब वो रन टाइम पे पीटीआर की टाइप नहीं देखेगा, बल्कि पीटीआर का जो एड्रेस है वो उसके पास जाके देखेगा कि उसके पास अगर शो है तो उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे पीटीआर के पास ड्राइव 1 DV1 ड्राइव 1 क्लास जो है उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो ड्राइव इस वाले पीटीआर इस वाली लाइन से, ठीक है, इस वाली लाइन से वो क्या करेगा, वो ड्राइव 1 क्लास में जो शो का फंक्शन को है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैंने ड्राइव 2 का इसमें एड्रेस सेव करवाया, ठीक है, ड्राइव 2 क्लास के ऑब्जेक्ट का, तो इस वाली लाइन से वो किसके पास आ जाएगा, वो इस ड्राइव 2 के शो के पास आएगा और इसको इम्प्लीमेंट। ये बात समझ आइए। मैं वर्चुअल का दोबारा बता दें क्या है। दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास ओवरराइडिंग के केस में इशू आ रहा था कि जब हम ओवरराइड होता था क्लास में, ड्राइव क्लासेस में, तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्राइव क्लासेस के उसी फंक्शन को और बेस क्लास के उसी फंक्शन को। ठीक है, और जब हम पॉइंटर यूज करते थे तो वो क्या करता था, ये पिछले साइड में मैंने बताया, वो हमेशा वो नहीं देखता था कि उसमें एड्रेस किस चीज का सेव है। ठीक है, वो क्या करता था, वो अपनी टाइप के कंपाइल टाइम पे उसको हम लोगों ने बाउंड कर दिया था कि आप जो पॉइंटर हो किस टाइप को, आप बेस टाइप के हो। जब उसको हमने कंबाइंड बाउंड कर दिया था कंपाइल टाइम पे, तो अब वो क्या था, वो बाउंड था। उसको जब भी हम कहते थे कि आप जो है एड्रेस सेव करो इसका ड्राइव 1 की क्लास का और उसका शो करो, तो वो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कंपाइलर उस वक्त पीटीआर की टाइप देखता था कि ये टाइप किसकी है, ये टाइप किसकी थी, ये बेस की थी, तो वो बेस का फंक्शन ही शो करता था। वो ड्राइव 1 का भी नहीं शो करा, वो ड्राइव 2 का भी शो नहीं करा। ठीक है, ये इशू था हमारे पास ओवरराइडिंग के केस में। उसको हमने रिजॉल्व कैसे किया, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, या इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू कैसे करते हैं कि सिंपल जो फंक्शन आपने ओवरराइड करवाना है क्लासेस में, आप बेस क्लास में उस फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड यूज कर देते हो, उस फंक्शन के साथ उस फंक्शन से पहले वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर देते हो। ठीक है, ये इस वर्चुअल का कीवर्ड यूज करने से होता क्या है कि कंपाइलर रन टाइम पे, ठीक है, रन टाइम पे वो क्या करता है, अब वो पॉइंटर को ये नहीं देखता कि पॉइंटर की टाइप क्या है, बेस है या क्या। ठीक है, अब वो ये देखता है कि पॉइंटर के पास एड्रेस किस चीज का है। अगर उसके पास ड्राइव 1 का एड्रेस है तो वो उसका एड्रेस शो करेगा, अगर ड्राइव 2 का एड्रेस है तो उसका फंक्शन शो को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब वो टाइप नहीं देख रहा, अब वो रन टाइम पे उसका वो डाटा देख रहा है कि पॉइंटर के पास एड्रेस है किस चीज का। इसको हम लेट बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमने इधर वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर दिया। ये बात समझ आइए। इस चीज में किसी को कोई इशू है? क्लियर होगी? अच्छा, अब रिस्पॉन्स दोगे तो पता चलेगा ना कि एक तो क्लास में और दूसरा ये पता चलेगा कि समझ आइए कि नहीं। यस मैम क्लियर है। यस मैम। ठीक है, सही। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, अच्छा ये फिगर भी देख लो। ठीक है, जब हमने वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर लिया तो पॉइंटर जो है वो रेफर कर रहा है, जब ड्राइव 1 का एड्रेस है तो ड्राइव 1 को, जब ड्राइव 2 का एड्रेस है तो ड्राइव 2 को। ठीक हो गया? ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको मैंने कहा ये किसका माइक ऑन है, कौन डिस्टर्बेंस करें? अफनान, अफनान माइक ऑफ करें बेटा। अच्छा, अब ये वाला जो वर्चुअल फंक्शन था ना, इसको जरा गौर से देखो। इसमें वर्चुअल कीवर्ड है, आगे फंक्शन सेम है और फंक्शन की बॉडी में भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, ये इम्प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इम्प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ आपको एक चीज और पे, प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन ये है कि आपने जो जो फंक्शन है ड्राइव क्लासेस में, अगर आपने वही ओवरराइड करवाना है तो बेस क्लास में एज अ सैंपल उस फंक्शन को रखते हैं। यानी आप वर्चुअल वाइड शो इक्वल टू 0, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने उसको डिक्लेरेशन दे दिया, उसकी बॉडी में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप इक्वल टू 0 उसको कर रहे हो, तो इस वाले फंक्शन को अब हम कहेंगे प्योर। अगर इसकी बॉडी भी साथ होती ना कुछ इसकी इंप्लीमेंटेशन होती तो वो होता इम्प्योर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस फंक्शन को सिंपल इक्वल टू 0 कर दिया, इसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने नहीं की, तो ये बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब मुझे बताओ कि प्योर और इम्प्योर वर्चुअल फंक्शन का डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को?
मैम फिर बता दें। दोबारा बताती हूँ। आप लोग आओ स्लाइड नंबर 4 पे। स्लाइड नंबर 4 पे आप देखो, मैंने शो का एक वर्चुअल मेथड बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और मैंने उसकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है वो वर्चुअल फंक्शन, लेकिन उसकी बॉडी भी एग्जिस्ट कर रही है, कुछ ना कुछ 2-3 लाइन वॉट एवर या एक सिंगल लाइन उसकी बॉडी बाहर एग्जिस्ट कर रही है। ये है इम्प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आप इस वर्चुअल फंक्शन को प्योर बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्या करें कि इसकी बॉडी में कुछ ना रखें, इसको इक्वल टू 0 कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, जैसे ये वर्चुअल शो इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया, ठीक है, जिसकी बॉडी में कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस समझ आया नहीं आया? एक बार दोबारा बता यस देना। मैम। अब तो मैम होने ये के बाद फंक्शन इक्वल टू 0 करना है या इसकी बॉडी में इक्वल टू 0? नहीं, बॉडी में इक्वल टू 0 नहीं करना है, इसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, इसकी बॉडी खाली है। वर्चुअल वाइड शो इक्वल टू 0, ओके। ठीक है, समझ आई, इक्वल टू 0, बस ये फंक्शन यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू 0 है। तब जब हम इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं रखते ना, सिर्फ हम एक फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसको वर्चुअल करते हैं और उसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो वो बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। इम्प्योर में वो वर्चुअल तो था लेकिन उसकी बॉडी भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, और प्योर में क्या है कि बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिंपल उसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब मुझे बताओ प्योर और इम्प्योर का डिफरेंस समझ आया, तो मैं आगे चलूँ कि अब हमने इस प्योर के साथ करना क्या। मैम ये इसकी इसकी बॉडी बॉडी एम्प्टी है? बॉडी की ब्रेसेस भी नहीं होंगी ना? नहीं नहीं नहीं, यस मैं ये मैम कंफ्यूजन था। जी बेटा, मैम इसकी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी है, उसका कोई फायदा भी है? अभी बताती हूँ ना फायदा, पहले डिफरेंस तो समझो, जाहिर फायदा है तभी करें ना, अभी फायदा आगे पूरी लैब फायदे पे ही है, ओके। ठीक है। चलो अब बताओ डिफरेंस समझ आ गया कि नॉन प्योर वर्चुअल और इम्प्योर वर्चुअल क्या है, यस मैम आगे ठीक है। समझ। अब एक बात और से सुनो मुझे, ठीक है। अब जिस क्लास में एक भी प्योर, ठीक है, मेरी वर्डिंग को गौर से सुनना, मैंने ये कहा है कि एक क्लास, कोई भी एक क्लास जिसमें कोई एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन आ जाए, वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो क्लास क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एक भी प्योर फंक्शन आता है, अगर 2-3 इम्प्योर है या सिंपल फंक्शंस हैं, लेकिन एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक भी वर्चुअल फंक्शन अगर उस क्लास में आ गया तो वो क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एक बात, ठीक है, पहली बात मैंने ये की कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, उसकी बॉडी नहीं होती, उसे हम सिंपल से डिक्लेरेशन करते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। दूसरी बात मैंने ये की कि अगर किसी एक क्लास में भी प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो वो क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अभी तक मैंने 2 बातें की, इन 2 बातों में कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। अब तीसरी बात मेरी गौर से सुनो, अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी ड्राइव क्लासेस होंगी उनको, उन पे ये लाजिम है कि वो इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दें, ठीक है। अगर किसी भी पेरेंट क्लास में कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसकी जितनी ड्राइव क्लासेस हैं उन पे ये लाजिम है कि वो क्या करें, वो इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी दें। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं देती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये शो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये ड्राइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे, यहाँ पे जितने जितने भी हैं, सिर्फ एक नहीं, ठीक है, ये वर्चुअल फॉर एग्जाम्पल वाइट शो है, अगर यहाँ पे वर्चुअल कुछ और प्रिंट भी होता, ठीक है, यहाँ पे अगर एक और कोई मैं वर्चुअल बना दूँ, एक और वर्चुअल प्रिंट का फंक्शन मैं बना दूँ, इक्वल टू 0 में कर दूँ, और इसने अब शो, तो ठीक है, शो की इम्प्लीमेंटेशन दी है मुझे, अब इसने प्रिंट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, ठीक है। अब प्रिंट भी प्योर वर्चुअल था ना, अब इसने मुझे प्रिंट के नहीं दी ना इम्प्लीमेंटेशन, तो ये पुट भी क्या बन गया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट, ये एरर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहेगा कि जो आपके पास पेरेंट क्लास में वर्चुअल फंक्शन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास लाजमी है। ये समझ आई? ठीक है, अदरवाइज ये ड्राइव भी एब्स्ट्रैक्ट मैम कर अगर देगी। ये इम्प्योर होता फिर? हाँ, इम्प्योर में आप कर सकते हैं, इम्प्योर में इशू नहीं होगा, ठीक है।
समझ आई इस बात की? अगर इम्प्योर होता ना, इसकी बॉडी एग्जिस्ट करती, तो अगर आप कॉल करते इसके पास नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली किस फंक्शन के पास चला जाता? वो पेरेंट के फंक्शन के पास चला जाता। फॉर एग्जांपल शो ने उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी, हमारे पास शो में इंप्लीमेंटेशन नहीं है और उसकी बॉडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो इम्प्योर है, तो वो सिंपल जब आप इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू शो को कॉल करते इसके पास ना होता, वो पेरेंट के शो को कॉल कर लेता, सिंपल। ठीक है, अभी एरर क्यों आएगा? अभी एरर इसलिए आएगा कि आपने यहाँ पे प्रिंट की इंप्लीमेंटेशन नहीं दी। अगर आप इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट को एक्सेस करने की कोशिश, अव्वल तो इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकेगा, क्यों? क्योंकि इसने प्रिंट किया। वो मैं ऑब्जेक्ट ना बनने वाली बात बाद में बताती हूँ, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहती थी कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अभी वो अगर प्रिंट को कॉल करेगा तो इसके पास तो है नहीं और पेरेंट के पास भी नहीं, तो एरर आएगा ना कि मैं आप प्रिंट कहाँ से लाऊंगा, तुम्हारे पास है ना पेरेंट के पास है, पेरेंट के पास तो सिर्फ नाम है उसका, बॉडी है नहीं। समझ आई बात की? यस मैम। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सर ने आज लेक्चर दिया तो आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करने में होगा। नंबर एक बात मैंने ये की है कि वर्चुअल प्योर और इम्प्योर होते हैं। ठीक है, अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक बात मैंने ये की। दूसरी बात मैंने ये की कि अगर किसी क्लास में वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद उसकी जितनी ड्राइव क्लासेस होंगी उन ड्राइव क्लासेस को लाजमी उन फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। वो एरर क्यों जनरेट करेगा वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे पास दो वर्चुअल फंक्शन थे, शो और प्रिंट, अब ड्राइव वन ने शो की इंप्लीमेंटेशन तो दे दी, प्रिंट की इंप्लीमेंटेशन नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरर जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा ये मैं आगे जाकर बताती हूँ। और ड्राइव टू ने भी शो की इंप्लीमेंटेशन दी है, प्रिंट की नहीं दी, यहाँ पे दी है। लेट्स सपोज मेरे पास प्रिंट नहीं एग्जिस्ट करा, सिर्फ शो एग्जिस्ट करा, तो अब देखो ड्राइव वन ने भी मुझे शो की इंप्लीमेंटेशन दी है और ड्राइव टू ने भी मुझे शो की इंप्लीमेंटेशन दी है। ठीक है, ये दोनों बेस क्लासेस हैं और इन दोनों ने शो की इंप्लीमेंटेशन दी है, तो अब इसमें कोई एरर नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन बातें समझ आ गई? यस मैम। ओके मैम मैम अगर ये इसी डिराइव क्लास से एक और आगे डिराइव करें क्लास, तो फिर क्या उसमें भी लाजमी होगी इंप्लीमेंटेशन? हाँ, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है ना। ठीक है, तो इसकी जितनी ड्राइव क्लासेस हैं, ठीक है, जितनी ड्राइव क्लासेस हैं उनको करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आओ मेन पे। अच्छा, मेन की बात को थोड़ा सा गौर से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ड्राइव वन और ड्राइव टू। अब मैंने इसमें काम वही पुराने वाला किया। ठीक है, मैंने पॉइंटर बनाया बेस क्लास का और उस पॉइंटर में एक दफा मैंने एड्रेस सेव करवाया है और ड्राइव वन के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका शो करवाया है डिस्प्ले। तो कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये, जल्दी से बताओ, किसके शो के पास जाएगा ये पीटीआर, ये वाला पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर किसके शो के पास जाएगा? ड्राइव वन की क्लास ड्राइव वन ड्राइव के। वन। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया हुआ था, लिहाजा उसको पता था कि मैंने यहाँ पे लेट बाइंडिंग यूज करनी है। रन टाइम पे मैंने ये चेक करना है कि पॉइंटर के पास एड्रेस किसका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या था, मैंने ड्राइव टू का एड्रेस सेव करवाया और उसके बाद इस पॉइंटर को यूज करते हुए मैंने इसके शो को इंप्लीमेंट करवाना चाहा, तो वो कौन सा करेगा, ड्राइव टू को करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक कमेंट करके ये ग्रीन में एक चीज लिखी है, PTR is equal to न्यू ड्राइव। अब मुझे बताओ कि इसके साथ वाली लाइन एंड DVN और PTR is equal to न्यू ड्राइव, इन दोनों में डिफरेंस है? बताओ शाबाश। मैम ये जो कमेंट में है इसमें एक न्यू डिराइव वन का ऑब्जेक्ट बन रहा है और वो मैम PTR को मतलब पॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में PTR में क्या सेव हो रहा है और इस केस में PTR में क्या सेव हो रहा है? इन दोनों का डिफरेंस बताओ कि इस केस में PTR में क्या है और इस केस में PTR में क्या है। दोनों पॉइंटर है ना? फर्स्ट वाले में तो यस एड्रेस मैम। फर्स्ट वाले में क्या है, एड्रेस स्टोर हो रहा है मैम। इसका? यस मैम, जहाँ एंड ऑपरेटर यूज किया आपने। ठीक है, और ड्राइव वन का एड्रेस सेव हो रहा है, ऐसे ही कह रहे हो ना? यस में स्टोर हो रहा है तो पॉइंटर। फिर इसमें क्या हो रहा है? इसमें वैल्यू वैल्यू। हमने वो जो न्यू और डिलीट वाले सारे काम किए थे वो भूल गए? न्यू मेमोरी बनती है ना मैम नए ऑब्जेक्ट के लिए हाँ, डिराइव वन क्लास का। हाँ, तो इससे क्या होता है? तो मैम तो PTR में क्या फिर है मुझे ये बताओ बस, मुझे किसी बात पर। हाँ, PTR में क्या है? PTR में मैम वही उसी के इक्वल हो रहा है, तो ये भी एक मैम दोनों तरीके एक ही जैसा काम करते हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो इससे भी डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है? मैं ये यूज करूँ, ये यूज करूँ, क्या यूज करूँ, डिफरेंस क्या है दोनों में?
मेन डिफरेंस बताओ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ यहाँ पे पे डायनामिक हो रहा है। डायनामिक हो रहा है, ठीक है, कुछ हद तक पहुंच गया, सही हो गया। अब यहाँ पे हो, अच्छा एक मिनट बेटा, आप लोग हो, अच्छा अब क्या है कि होगा क्या कि ये जो है DVN DV1 एंड, ठीक है, ये क्या है, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है। ये कहाँ से वो है, स्टैक में, हीप में? ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपके पास सबसे पहले बना हुआ है ड्राइव D1, ये क्या है, स्टैक में। स्टैक में, हीप में? कहाँ है? स्टैक में। स्टैक में, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है। और ये जो डायनामिक है, जो रन टाइम के ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है? हीप में जाएगा ये। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, मैं यही समझाना चाह रही हूँ। जब मैं आगे टास्क करूंगी तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम क्या कर रही है। अगर आप लोगों ने स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो स्टैटिक एड्रेस पीटीआर में सेव हो रहा है। अगर आपने डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे लेड बाइंडिंग में हम ज्यादातर डायनामिक ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो फिर ये वाला। अब पीटीआर में एड्रेस ही है, लेकिन इस वक्त इस वाली लाइन से पीटीआर में जो एड्रेस है वो किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और इस वक्त जो पीटीआर में एड्रेस है वो डायनामिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोनों में एड्रेस ही। इस पीटीआर में भी एड्रेस है, इस पीटीआर में भी, लेकिन ये रेफर कर रहा है एक स्टैक पे जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके एड्रेस को, और ये हीप पे जो एक डायनामिक ऑब्जेक्ट, रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसके एड्रेस को इस पीटीआर में सेव करें। बात दोनों एक ही है, काम दोनों एक ही करेंगे। समझ आ गई बात की? यस मैम। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये डायनामिक है, वो स्टैटिक है, ये स्टैक पे है, ये हीप पे। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, अच्छा अब आखिरी और मेन बात ये है कि मैंने कह दिया था ना कि जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और अगर उसकी ड्राइव क्लासेस इंप्लीमेंटेशन नहीं देती तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगी, ठीक है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगी। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पहली डेफिनेशन तो ये है कि एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। दूसरा मेन मसला एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका कोई इंस्टेंस नहीं बना सकते। ये बात क्लियर हुई है? अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, यानी एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन उसमें है, तो इसका ये मतलब है कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने का मतलब ये है कि उसका ऑब्जेक्ट या उसका इंस्टेंस जो है वो जनरेट नहीं हो सकता, इसलिए हम फिर पॉइंटर्स के थ्रू काम करते हैं। समझ आइए, हम एड्रेसेस के थ्रू काम करते हैं। अब मैं इस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे आप लोग करते हो ना बेस obj1, मैं इसके साथ ये काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। वर्चुअल का मतलब प्योर वर्चुअल है, इसका मतलब वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है मैं उसका ऑब्जेक्ट ही जनरेट नहीं कर सकती। ये बात समझ आ गई? मैम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकती आप? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, हाँ, ये वही रूल है कि पूछ एब्स्ट्रैक्ट इसमें क्लास फिर जिसमें मैम इसमें जी जी कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनेगा फिर? कंस्ट्रक्टर तो बन सकता है इसमें, और फंक्शंस भी बन सकते हैं इसमें, आप इम्प्योर फंक्शंस भी बना सकते हो, वो इश्यू नहीं है, आप सब कर सकते हो इसमें। लेकिन अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन प्योर आ गया ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, और जब एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो आप इसको ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी इसका ये मतलब हो जाता है, ज्यादातर अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम करते क्या है कि हमने जितने फंक्शन ड्राइव क्लासेस में इंप्लीमेंट करवाने हैं ना, हम सिंपल यहाँ पे उनकी डिक्लेरेशन यानी इस तरह का वर्चुअल फंक्शन हम बना देते हैं प्योर वर्चुअल, ताकि जितनी ड्राइव क्लासेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसकी इंप्लीमेंटेशन करें, अपने अकॉर्डिंग बॉडी अपनी अपनी जनरेट करें, ठीक है, अपने जो भी उनकी अपना सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जीक्यूशन करवाएं। तो हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कहते हैं कि वो एक सैम्पल क्लास है, ताकि ड्राइव क्लासेस सारी उससे अपनी अपनी अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन करें, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। और अगर ड्राइव क्लासेस इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं देंगी तो फिर ड्राइव क्लासेस भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगी, हम उसका फिर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट भी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इंप्लीमेंटेशन देना जरूरी है। जितने प्योर वर्चुअल फंक्शन है उनकी इंप्लीमेंटेशन होना ड्राइव क्लासेस में जरूरी है। अब मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसका टाइम आउट हो रहा है।
तो मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करके एक टास्क आप लोगों को करा देती हूँ, बाकी आप कुछ करें। ये 3-4 बातें जो मैंने की हैं वो मैंने स्लाइड में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब वो मैंने पढ़ के कहते हो तो वो भी सुना देती हूँ, लेकिन समझा मैंने दे दी, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज नो डेफिनेशन विद इन द बेस क्लास, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। जब वर्चुअल फंक्शन इज मेड प्योर, एनी ड्राइव क्लास मस्ट प्रोवाइड इट्स ऑन डेफिनेशन। अगर वर्चुअल फंक्शन प्योर है तो जितने ड्राइव क्लासेस हैं उनको अपनी अपनी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अगर ड्राइव क्लास फेल टू ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन, कंपाइल टाइम एरर विल रिजल्ट। अगर ड्राइव क्लास नहीं करती ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन को, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं देती, तो वो क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तीसरी चीज में ये है कि इफ क्लास डिक्लेयर वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास नॉर्मल फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। और सबसे आखिरी बात यहाँ पे मैंने बता दिया है कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब जो आज की लैब थी इसमें मुझे बताओ कि लेट बाइंडिंग वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सारी बातें समझ आ गई हैं? यस मैम। सबको समझ आ गया? किसी को कोई इशू नहीं है? टास्क स्टार्ट कर ले हम साथ ही, बता दो शाबाश। हम एक बार रिवाइज करवा सकती हैं? बेटा सारा टाइम फिर आज रिवाइज नहीं करेगा। अच्छा मैं एक दफा फिर जो है ना सारा स्टार्ट से बताती हूँ। हमने लास्ट टाइम में ओवर राइटिंग के काम किए थे, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को ओवर राइटिंग अवॉइड करवा दी थी, ठीक है। मैंने कहा था फिलहाल छोड़ दो उसको, ठीक है। हमने क्यों क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि हमारे पास इशू आ रहा था, मैं बेस क्लास का भी फंक्शन अगर वो ड्राइव क्लास का भी फंक्शन एक्सेस करना चाह रही थी, फिर भी वो कहाँ का हो रहा था? बेस का हो रहा था, ठीक है। यानी उस चीज़ का हो रहा था जिसका ऑब्जेक्ट मैं जनरेट कर रही थी, मुझे बड़ा इशू हो रहा था, ठीक है। तो इस जो लैब है इसमें उस वाली चीज़ को हमने रिजॉल्व किया। आपके सामने जो फंक्शन है ये देख लो, बेस क्लास में भी शो है, ड्राइव में भी शो है, ड्राइव 2 में भी शो है। और जब मैं मेन में आके बेस पॉइंटर बनाती हूँ, ठीक है, बेस का पॉइंटर बनाती हूँ, और पॉइंटर में इवन कि मैं एड्रेस सेव करवा रही हूँ ऑब्जेक्ट 1 का और ऑब्जेक्ट 2 का भी, लेकिन स्टिल वो शो किसका शो इम्प्लीमेंट करवा रहा है? अपनी बेस क्लास में। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को ये पता है कि पीटीआर इस टाइप किस टाइप का है? बेस टाइप का, ठीक है। पीटीआर किस टाइप का है? बेस टाइप का है। कंपाइलर कहता है मुझे नहीं पता आपने क्या एड्रेस सेव करवाया, मुझे बस इतना पता है कि कंपाइल टाइम पे आपने मुझे बाउंड कर दिया था कि मैं बेस टाइप का हूँ। अब मैं जब हुई बेस टाइप का तो मुझे बाकी क्लासेस के शो का नहीं पता, मुझे सिर्फ बेस क्लास का शो पता। तो वो बार बार इसको कर रहा है, हालांकि मैं उसका एड्रेस सेव करवा रही हूँ, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है? स्टिल वो शो बेस क्लास के शो को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास इशू है, इसको रिजॉल्व कर सकते हो। इसको रिजॉल्व सिंपल सा एक तरीका, अगर आप लोग इसकी वो थ्योरी में नहीं भी जाना चाहते ना, यानी इतना लंबा काम कि हुआ क्या वर्चुअल करने से, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, तो सिंपल आपने क्या करना है कि जिन फंक्शंस को आपने ओवरराइड करवाना है बेस क्लास में, उस फंक्शन को के साथ आप सिंपल एक कीवर्ड लगा दो, वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड लगाने से होता क्या है कि अब जब आप इसको रन करते हो तो रन टाइम पे कंपाइलर क्या करता है? पीटीआर की टाइप चेक नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि पीटीआर का एड्रेस चेक करेगा। तो पीटीआर में एड्रेस पड़ा किसका? अब पीटीआर में ड्राइव 1 का एड्रेस पड़ा है, तो अब वो ड्राइव 1 के पास जाके जो शो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। पीटीआर में ड्राइव 2 का एड्रेस पड़ा है, तो वो ड्राइव 2 के शो को जाके इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब वो नहीं जा रहा बेस क्लास पे, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन के साथ वर्चुअल लगा दिया, ठीक है, ये बात। फिर इस बात में मैंने ये बताया था कि ये वर्चुअल भी है और इसकी बॉडी भी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये इम्प्योर है। अगर आपने इसको प्योर बनाना है तो सिंपल प्योर बनाने का तरीका ये है कि आप इसकी बॉडी में भी कुछ ना रखो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या, इसकी बॉडी भी नहीं है। अब सिर्फ हमने इसकी डिक्लेरेशन की और इसको इक्वल टू 0 किया और साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगाया है, तो ये हमारे पास बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। बॉडी होगी तो इम्प्योर, बॉडी नहीं है तो प्योर, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर मैंने ये बात बताई कि अगर किसी पेरेंट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जितनी ड्राइव क्लासेस हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन देना, इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी है, अदरवाइज एरर जनरेट होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ये शो की इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, अगर ये शो की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से यहाँ तक नहीं देगा तो एरर जनरेट होगा कि ड्राइव 1 में जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात बताई थी। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास।